खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमें कुव्वत अता करता है ताकि हम बदतरीन हालात में ना सिर्फ कायम रह सकें बल्कि उन्हीं में हम उसका जलाल भी जाहिर कर सकें। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो आज जिस खातून के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इनका नाम है हेलन बरहाने और इनका ताल्लुक अरिट्रिया नामी एक छोटे से मुल्क से है। अब यहाँ की जो आबादी है वहाँ पर दो बड़े मज़हब पाए जाते हैं। एक तरफ तो मुस्लिम है और वो सारे के सारे सुन्नी हैं, यानी कि वहाँ पे शिया जो है वो नहीं पाए जाते हैं और उनकी जो यहाँ पर परसेंटेज है इस मज़हब की वो तकरीबन 50% है। और फिर दूसरा जो मज़हब यहाँ पर पाया जाता है वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो कि क्रिश्चियनिटी की ही एक शाख है और इनकी तादाद इस मुल्क में तकरीबन 40% है। और इसके अलावा कैथोलिक है और एक और डिनोमिनेशन है जिसको वहां पे कानूनी तौर पर माना जाता है। लेकिन चंद दहाइयां पहले जब वहां पर कैरिज्मेटिक मूवमेंट शुरू हुई, यानी कि वहां पर ऐसी कलीसियाएं कायम हुई जो रूहुल कुद्स की मैनिफेस्टेशन पर यकीन रखती थीं, तो वहां की जो हुकूमत है उसे ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कोशिश की कि इस मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन जाहिर है कि जब खुदा अपना काम शुरू करता है तो फिर कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन इस दौरान में जो खुदा के लोग होते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं, वो जरूर फिर कई चैलेंजेस में से गुजरते हैं और दरअसल उनके ये चैलेंजेस ही होते हैं जिसके सबब से फिर इंजील जो है उस इलाके में फैलती है। तो ऐसा ही 2003 में हुआ कि जब लोग जो थे वो खुदा पर ईमान ला रहे थे, वो खुदा की कुदरत का तजर्बा कर रहे थे, तो बाकी दुनिया की तरह इस मुल्क में भी जो हाउस चर्चेस थे वो तादाद में बढ़ रहे थे। तो जो हुकूमत थी उसने क्रैकडाउन शुरू कर दिया और पुलिस फिर उन सभी लोगों को गिरफ्तार करने लगी जो कि इस वाली मूवमेंट के साथ शरीक थे। इसमें बुजुर्ग लोग भी शामिल थे, अधेड़ उम्र भी थे और इसी तरह से नौजवान लोग भी शामिल थे। तो इसी तरह के क्रैकडाउन के दौरान उन्होंने बहुत सारी खवातीन को जो एक घर में बाइबल स्टडी कर रही थी गिरफ्तार कर लिया। और चूंकि एरिट्रिया एक इंतहाई पसमानदा मुल्क है तो वहाँ की पुलिस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके मुकाबले में पाकिस्तान की पुलिस को आप बहुत अच्छा कह सकते हैं। तो उन्होंने इन खवातीन पर बहुत ही तशद्दुद किया और इनको एक पेपर दिया ताकि ये इस पर लिख दें कि आइंदा को ये इस तरह से इबादत नहीं करेंगी, ये जो गीत है वो नहीं गाएंगी। अब इस तशद्दुद के नतीजे में ज़ाहिर है बाज़ ख़वातीन जो थीं वो डर गईं, लेकिन कुछ जो थी वो अपने ईमान में कायम रहीं और जो अपने ईमान में कायम रही उनमें ये खातून भी शामिल थी जिसकी गवाही मैं आज आप तक पहुंचा रहा हूं, यानी कि हेलन बरहाने। अब जब हुकूमत ने देखा कि वो लोग जिन्होंने अपने ईमान का इनकार नहीं किया है और पुलिस से ये बात किसी तरह संभल नहीं रही है, तो उन्होंने इन सभी को अब फौज के हवाले कर दिया ताकि अपने मखसूस अंदाज में इनके ऊपर तशद्दुद करें और इनको इनके ईमान से हटा दें। अब फौज ने पहले तो इन लोगों को अपनी बैरिक्स में रखा जहां पर फौज रहती है वहां पर, लेकिन उन्होंने देखा कि जब ये इस बात से फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं ये सारे लोग अपने ईमान से जो पीछे बच गए, तो उन्होंने कहा जी अब हम आपको दिखाएंगे कि असल में जहन्नुम क्या होता है। और उसके बाद वो उन्हें एक खुले मैदान में ले गए और वहां पर कंटेनर्स रखे हुए थे। हम इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं हम कंटेनर से बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई एहतजाज होता है तो सड़कों को कंटेनर से बंद कर दिया जाता है, तो इसलिए हम तो इनसे बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन आप जहां पर भी रहते हैं मेरा ख्याल आप भी जानते होंगे कि ये वो बड़े जो कंटेनर्स होते हैं लोहे के बने होते हैं और इनमें जो सामान है वो ना सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी पहुंचाया जाता है। और इनमें जाकर इन सभी लोगों को उन्होंने बंद कर दिया, यानी कि खवातीन जो थी उनको एक कंटेनर में और जो इसी तरह से दूसरी जो मर्द हजरात थे उनको दूसरे कंटेनर में बंद कर दिया। और हेलन बताती हैं कि वो वक्त जो फिर इस कंटेनर में गुजरा ये वाकईतन किसी जहन्नुम से कम नहीं था, क्योंकि इस कंटेनर में रहने में पहला चैलेंज ये था कि ये चूंकि लोहे का बना हुआ था तो जब दिन होता तो उस वक्त ये इंतहाई गर्म हो जाता और अंदर ना किसी तरह की कोई लाइट थी ना किसी तरह का रोशनी का इंतजाम था। और इसी तरह जब रात होती तो वो बहुत ही ठंडा हो जाता और इनको सिर्फ एक एक हल्का सा कंबल दिया गया कि चाहे तो आप अपने ऊपर ले लें और चाहे आप जो है अपने नीचे बिछा लें। तो ये पहला बहुत बड़ा चैलेंज था
जो इन खवातीन और बाकी लोग जो दीगर कंटेनर में बंद थे उनके सामने था। और फिर दूसरा बड़ा चैलेंज जो था वो इस कंटेनर में मौजूद गंदगी थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वहां पर किसी तरह का कोई एग्जॉस्ट नहीं था, रोशनी का इंतजाम नहीं था, बल्कि आपको अंदर ही बंद रहना होता था। तो वहां पर बदबू भी थी। वहां पर वो बताती हैं कि नीचे जमीन पर बहुत सारे कीड़े घूम रहे होते थे जिनकी हम सफाई करते, लेकिन हर रोज वो कहीं ना कहीं से फिर आ जाते थे। तीसरा फिर मसला उनको जो दरपेश था वो जाहिर है खाने का था, क्योंकि यहां पर वो किसी अच्छे मकसद के लिए तो लेकर नहीं आए थे और ना ही ये कोई ऐसी जेल थी कि जहां पर वो बड़ी इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाता। तो बस इतना सा खाना दिया जाता और बदतरीन खाना कि जिससे सिर्फ उनकी सांस जो है वो चलती रहे। और फिर चौथा बड़ा मसला जो ना सिर्फ तकलीफ दे था बल्कि इंतहाई जहनी करब का बाइस बना, वो ये था कि अंदर किसी तरह की कोई टॉयलेट मौजूद नहीं थी। और जब उनसे पूछा गया फौज वालों से कि कहां पर जाकर हमने टॉयलेट जो है वो इस्तेमाल करनी है, तो उन्होंने बास्केट एक दी और उन्होंने कहा जी अगर दिन या रात में किसी टाइम आपने टॉयलेट यूज करनी हो तो बस यही आपकी टॉयलेट है। अलबत्ता सुबह के वक्त आपको मौका दिया जाएगा, यानी कि जब कंटेनर खोला जाएगा ताकि आप बाहर जाकर टॉयलेट यूज कर सकें। तो वो कहती जब हम पहले दिन कंटेनर से बाहर निकले कि कहां पर हम टॉयलेट जाना है, तो वहां पर दरअसल कोई टॉयलेट मौजूद ही नहीं थी और था तो सिर्फ एक खुला मैदान और उसी को उन्होंने टॉयलेट के तौर पर यूज करना था। और वो भी इन हालात में कि जब फौज मुख्तलिफ जगह पर तैनात है, तो इन सभी हालात में वो बताती हैं कि हमें वहां पर टॉयलेट यूज करना था, यानी कि खुले मैदान में ही कोई हमने टॉयलेट के तौर पर यूज करना था। और फिर पांचवा बड़ा मसला वो तशद्दुद था जो कि छोटी छोटी बात पर किया जाता था और अब जो जारी ही रहता था, चूंकि जहन में रहे कि मकसद ये था कि इनको इनके ईमान से दूर किया जाए। अब जो खातून इंटरव्यू ले रही थी हेलन का, उन्होंने उससे पूछा कि इतनी बदतरीन सूरत हाल में से एक गुजरी है जो किसी मर्द के लिए भी ईजी नहीं है, लेकिन एक खातून होने के नाते आप इस सब में से गुजरी, तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सका? आपने किस तरह से इन सारी सूरत हाल का सामना कर लिया? तो हेलन ने इसके जवाब में जो बातें बताई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैं ईमान रखता हूं कि हम सब के लिए हर तरह के हालात में मशले राह बन सकती हैं। तो पहली बात जो हेलन ने बताई, उनका कहना था कि जब इस सारी सूरत हाल से मैं गुजर रही थी तो मैंने इस बात पर गौर किया कि यीशु मसीह भी हमारी खातिर इन्हीं हालात से गुजरा है। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि सलीब जैसी तकलीफ ते मौत सही, तो अगर वो अपनी मोहब्बत में हमारे साथ ऐसा कर सकता है तो फिर वो हमें भी फजल दे सकता है कि हम जो उससे मोहब्बत करते हैं तमाम तर हालात में उससे मोहब्बत रखते ही रहें और उसमें कायम भी रह सकें। दूसरी बात उन्होंने बताई कि आप इस तरह के या किसी भी तरह के हालात का सामना कर सकते हैं जब आपके अंदर से मौत का खौफ निकल जाए। और जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने अंदर से मौत का खौफ कैसे दूर किया, तो उन्होंने कहा खुदा का कलाम बोलकर, लेकिन खास तौर पर उन्होंने रोमियो पहला बाब और उसकी 16 आयत का जिक्र किया जहां पर लिखा है कि इंजील नजात के लिए खुदा की कुदरत है। हेलन का कहना था कि जब मैं ये आयत बार बार बोलती रही, ऊंची आवाज में बोलती रही, तो ये अजीब तरह की मुझे कुव्वत महसूस हुई कि एक ही चीज है जो मुझे नजात दे सकती है और वो इंजील है, और इसीलिए मैं इंजील का सौदा नहीं करूंगी। और जब ये बात मैं दोहराती रही तो उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे अंदर से खौफ दूर हो गया, मौत का खौफ जाता रहा कि अगर मैं मर भी जाती हूं तो ये सिर्फ जिस्म की मौत है, लेकिन अगर मैं इंजील का इनकार कर दूंगी तो फिर मैं अबदी मौत का शिकार हो जाऊंगी। ये वाहिद चीज है जो मुझे नजात दे सकती है, मुझे अबदी जिंदगी दे सकती है। तो इसीलिए वो कहने लगी कि मैं इसको दोहराती रही और जितना मैंने दोहराया उतना ही मुझे कुव्वत मिलती रही और मौत का खौफ मेरे अंदर से जाता रहा। और फिर तीसरी बात बताती है कि जब वो कंटेनर में थी तो बाकी खवातीन की बनिस्बत वो ज्यादा जानी जाने वाली खातून थी, चूंकि वो एक गॉस्पल सिंगर थी, वो एक परस्तार थी और लोग उन्हें किसी हद तक जानते थे। तो जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई तो जो कंटेनर में खवातीन थी वो इस बात से परेशान भी थी। और हेलन बताती हैं कि वो मेरी तरफ देख रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए। और दरअसल बहुत सारी खवातीन ने पूछा भी कि हेलन अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये वो मौका था कि जब वो कहते हैं कि मैंने खुदा से दुआ की कि खुदावंद इन खवातीन की हौसला अफजाई के लिए मेरी रहनुमाई कर, ताकि
ताकि मैं इनका हौसला बन सकूं, इनको दलेरी दे सकूं। तो वो कहती है कि खुदा ने मेरे दिल में फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 आयत डाली, जहां पर पौलुस कहते हैं कि खुश रहो, फिर तुमसे कहता हूं खुश रहो। तो हेलन का कहना है, मैंने खवातीन से कहा कि हम खुदावंद में शादमान होंगे और तमाम हालात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। तो वो कहती, जब मैंने ऐसा कहा तो तमाम खवातीन मेरा चेहरा देखने लगी कि यहां पे कौन सी शुक्रगुजारी की बात है। तो हेलन का कहना था, जितना कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, जितना सा हमें खाना मिलता है या जो भी जगह पर हम हैं, हम जिंदा हैं, हम खुदा के लोग हैं, इसी के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। जितना भी है हम खुदा के नाम को जलाल देंगे। और फिर इसी से जुड़ी हुई चौथी बात हेलन ने बताई कि जब वो कह रही थी खवातीन से कि हम खुदा में शादमान होते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं इनके साथ मिलकर गीत गाऊं। तो वो कहती है कि मैंने वहां पर खुदा की हम्द शुरू कर दी और बाकी खवातीन पहले तो खामोश रहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे साथ शामिल हो गई और फिर हमने कंटेनर के अंदर ही खुदा के नाम को जलाल देना शुरू किया। तो कुछ ही देर में वो बताती हैं कि जो खवातीन थी वो भी पुरस्कून हो गई, बल्कि बड़ी खुशी से वो खुदा की हम्द करने लगी और एक अजीब तरह का इत्मीनान था जो उनके चेहरों पर नजर आ रहा था। लेकिन ये ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सका, चूंकि उनकी आवाज सुनकर जो फौजी थे उन्होंने कंटेनर खोला और इन सभी को फिर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें सबसे ज्यादा जाहिर है हेलन को ही सामना करना पड़ा, चूंकि वो लीड कर रही थी। लेकिन हेलन कहती है कि इसके बावजूद हमने कहा कि हमने खुदा की हम्द करनी है, हमने खुदा को जलाल देना है। तो फौजी ने फिर हमें इतनी इजाजत दे दी कि आप हल्की आवाज में ऐसा कर सकती हैं। तो वो बताती हैं कि फिर हम हल्की आवाज में लेकिन खुदा की हम्द करते रहे और ये वो वक्त होता था कि जब खुदा हमें अजीब कुव्वत देता था। और फाइनली वो बताती हैं कि दुआ थी जो हम एक दूसरे के लिए करते और हमें इस बात का भी यकीन था कि हमारे अजीज जो बाहर हैं वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं और उन्हीं दुआओं का नतीजा था कि खुदा ने हमें फजल दिया कि हम उस सभी कुछ को सर्वाइव कर पड़ सके। और फिर जैसे मैंने पहले बताया कि जब हेलन अपने ईमान से पीछे नहीं हटी, उन्होंने खुदा की वहाँ पर खिदमत करना बंद नहीं की, तो उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ा और वहाँ पर वो कुछ बेहतर हुई और फिर उन्हें दरअसल 4 साल लगे कि वो पूरी तरह से रिकवर हो सकें। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम इंजील की जो कदर कीमत है उसे भी जान सकें और बहुत सारे लोग जो कि दुख उठा रहे हैं उनको भी अपनी दुआ में याद रखें और उनके लिए फजल चाहें कि खुदा उन्हें कायम रखे और ख़ुद हम भी अपने आप को पेश करें कि जो कुछ भी खुदा ने करने के लिए हम बुलाया हम उसे करें। हम मौत से ना डरें, हम बाकी चीज़ों से ना डरें, ताकि हम उस मकसद को पूरा करें जिसके लिए खुदा ने हमें पाकिस्तान में और दुनिया में रखा है। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.